जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। आदि गो सुरभि देवी का उपाख्यान। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उसके जन्म का चरित्र सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आधी, गौओं की जननी तथा संपूर्ण गौओं में प्रमुख थी। उन्हें समस्त गौओं से प्रथम वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ है। अतः मैं उसका चरित्र कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, राधापति कौतुकी भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोपालांगनाओं से घिरे हुए पुण्य वृंदावन में गए। कौतूहलवश थक जाने के बहाने सहसा किसी एकांत स्थान में बैठ गए और उन स्वेच्छामय प्रभु के मन में दूध पीने की इच्छा हो गई। उसी क्षण उन्होंने अपने वाम भाग से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट कर दिया। बछड़ा उस गौ के साथ था, उसके थनों में दूध भरा था। उसके बछड़े का नाम मनोरथ था। उस सवात्सा गौ को सामने देखकर श्री दामा ने एक नूतन पात्र में उसका दूध दुहा। वह दूध में जन्म और मृत्यु को दूध देने करने वाला एक दूसरा अमृत ही था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से वह भांड गिर कर फूटा और दूध धरती पर फैल गया। गिरते ही वह दूध सरोवर के रूप में परिणत हो गया। उसकी चारों ओर की लंबाई और चौड़ाई 100 योजन थी। वही यह सरोवर गोलोक में क्षीर सरोवर नाम से प्रसिद्ध है। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। सभी वहां मनोरंजन करने लगी। अमूल्य रत्नों द्वारा उस परिपूर्ण सरोवर के घाट बने थे। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु गौएं प्रकट हो गई। जितनी वह गौएं थी उतनी ही गोप भी उस सुरभि गौ के रोमकूप से निकल आए। फिर उन गौओं से बहुत सी संतानें हुई, जिनकी संख्या नहीं की जा सकती। यो उस सुरभि देवी से गौओं की सृष्टि कही जाती है, जिससे जगत व्यापक है। उन्हें उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग, देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूल मंत्र तथा पूजा की विधि का क्रम मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ओम सुरभे नमः। सुरभि देवी का यह षडाक्षर मंत्र है। 1,00,000 जप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सम्यक प्रकार से वर्णित है। जो ऋषि, वृद्धि, मुनि और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा की सहचरी, गौओं की अधिष्ठात्री, गौओं की आदि जननी, पवित्र रूपा, भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली है तथा जिनसे यह सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश गाय के मस्तक, गौओं के बांधने के स्तंभ, शालग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके जिनकी पूजा करे। दी दीप मालिका के दूसरे दिन पूर्वाहा काल में भक्ति पूर्वक पूजा होनी चाहिए। जो भगवती सुरभि की पूजा करेगा वह जगत में पूज्य हो जाएगा। एक समय की बात है, वराह कल्प बीत रहा था। देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मालोक में गए और उनकी स्तुति करने लगे।
तदंतर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर देवी सुरभि की स्तुति आरंभ की। इंद्र ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। जगदम्बिके, तुम गौओं की आदि कारण हो, तुम्हें नमस्कार है। श्री राधा प्रिया को नमस्कार है, देवी पशांश को बार बार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है, गौओं को उत्पन्न करने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। सबके लिए जो कल्प वृक्ष स्वरूपा है तथा शीर धन और वृद्धि प्रदान करने के लिए सदा तत्पर रहती है, उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। शुभा, सुभद्रा और गोप्रदा नाम से शोभा पाने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। यश, कीर्ति और धर्म प्रदान करने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही जग जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न हो उस ब्रह्मालोक में ही प्रकट हो गई। वह सनातनी देवी देवराज इंद्र को परम दुर्लभ अभिष्ट वर देकर गोलोक को चली गई। देवता भी अब अपने स्थानों को चले गए। नारद, अब विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया, दूध से धृत बना और धृत से यज्ञ संपन्न होने लगे तथा उनसे देवता संतुष्ट हुए। जो मानव इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा वह गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी और पुण्यवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थ में स्नान करने तथा अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। चिरकाल तक वहां रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। पुनः इस संसार में उसे नहीं आना पड़ता। वह ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी का पुत्र होकर वही निवास पाता है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। भगवती श्री राधा तथा श्री दुर्गा के मंत्र, ध्यान, पूजा विधान तथा सत्वन का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभु, मूल प्राकृति आराध्य देवियों ने संपूर्ण अर्थात उपाख्यान सुना चुका, जिनके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। अब मैं भगवती श्री राधा और दुर्गा के वेद गोप्य रहस्य तथा उनके मंत्र के अनुष्ठान का प्रयोग जो श्रुति में वर्णित है सुनना चाहता हूँ। मुनिवर स्वर, आपने इन दोनों महान देवियों की महिमा भी भली भांति वर्णन की है। भला कौन ऐसा पुरुष है जो इनकी महिमा सुनकर गदगद ना हो जाए, जिनके अंश से यह सारा जगत विद्यमान है, जो चराचर जगत पर शासन करती है तथा जिनकी भक्ति से मानव सहज ही कृतार्थ हो जाता है। उन भगवती श्री राधा और दुर्गा के विधान, मंत्र और अनुष्ठान की पूजा का प्रकार बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, यह वेद वर्णी रहस्य तुम्हें बताता हूँ। यह सर्वोत्तम एवं परात्पर सार रहस्य जिस किसी के सम्मुख नहीं कहना चाहिए। इस रहस्य को सुनकर दूसरों से कहना उचित नहीं है, क्योंकि यह अत्यंत गुहा रहस्य है। मूल प्राकृतिक स्वरूपनी भगवती भुवनेश्वरी के सकाश से जगत की उत्पत्ति के समय दो शक्तियां प्रकट हुई। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है और श्री दुर्गा उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री। यह ही दोनों देवियां संपूर्ण जगत को नियंत्रण में रखती और प्रेरणा प्रदान करती हैं। विराट आदि चराचर सहित संपूर्ण जगत इन्हीं के अधीन है। अतः इन भगवती श्री राधा और दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए निरंतर उनकी उपासना करनी चाहिए। नारद, पहले मैं श्री राधा का मंत्र बतलाता हूँ, तुम भक्ति पूर्वक सुनो। इस श्रेष्ठ मंत्र का ब्रह्मा, विष्णु और आदि देवताओं ने सदा सेवन किया है। श्री राधा इस शब्द के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसके आगे व्रही जाया अर्थात स्वाहा शब्द जोड़ा देना चाहिए। श्री राधे स्वाहा, यह भगवती श्री राधा का अष्टाक्षर मंत्र धर्म और अर्थ का प्रकाशक है। इसी के आदि में माया बीज ह्रीम का प्रयोग करें तो यह भगवती श्री राधा वांछित चिंतामणि मंत्र कहा जाता है। मंत्र इस प्रकार है, ह्रीम श्री राधे स्वाहा। असंख्य मुख और जीवा वाले भी इस मंत्र के महत्व का वर्णन नहीं कर सकते। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति पूर्वक इस मंत्र का जप किया था। उस समय भगवान गोलोक में थे। रास का प्रारंभ था।
मूल प्राकृतिक श्री राधा देवी के आदेश से इस मंत्र के जप में भगवती की प्रवृत्ति हुई थी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु ने विराट, ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने धर्मदेव को और धर्मदेव ने मुझे इसका उपदेश किया। इस प्रकार परंपरा चली आई। मैं निरंतर इस मंत्र का जप करता हूँ। इसी से ऋषि मेरा सम्मान करते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता नित्य प्रसन्न होकर उन भगवती राधा का ध्यान करते हैं, क्योंकि यदि श्री राधा की पूजा न की जाए तो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की पूजा का अनधिकारी समझा जाता है। इसलिए संपूर्ण विष्णु भक्तों को चाहिए कि भगवती श्री राधा की उपासना अवश्य करें। यह देवी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री है, अतः भगवान इनके अधीन रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के रास की यह नित्य स्वामिनी है। इन श्री राधा के बिना भगवान श्री कृष्ण क्षण भर भी नहीं ठहर सकते। संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने के कारण इन देवी का नाम श्री राधा हुआ है। जहाँ जितने मंत्र अधधृत है, उनमें यह जो श्री राधा का मंत्र है, इसका ऋषि मैं नारायण हूँ। गायत्री छंद है। श्री राधा इस मंत्र की देवता है। तारा बीज और शक्ति बीज को इनकी शक्ति कहा गया है। मुने इसके बाद रासेश्वरी भगवती श्री राधा का सामवेद में वर्णित पूर्वोक्त विधि के अनुसार ही ध्यान करना चाहिए। भगवती श्री राधा का वर्णन श्वेत चंपक के समान है। इनका मुख ऐसा प्रतीत होता है मानो शरद ऋतु का चंद्रमा हो। इनका श्री विग्रह असंख्य चंद्रमा के समान चमचमा रहा है। आंखें शरद ऋतु के विकसित कमल की तुलना कर रही है। इनके अधर बिंबा फल के समान श्रोणी स्थूल और नितंब करधनी से अलंकृत है। कुंद पुष्प के सदृश इनकी स्वच्छ दंत पंक्ति से इनकी विचित्र शोभा होती है। पवित्र चिन्मय दिव्य रेशमी वस्त्र इन्होंने पहन रखे हैं। इनके प्रसन्न मुख पर मुस्कान छाई हुई है। इनके विशाल उरोज हैं। रत्नमय भूषणों से विभूषित यह देवी सदा बाहर वर्ष की अवस्था की ही प्रतीत होती है। श्रृंगार की मानो यह समुद्र है। भक्तों पर कृपा करने के लिए इनमें समय समय पर चिंता उठा करती है। इन्होंने अपने केशों में मलिका और मालती की मालाओं को धारण कर रखा है, जिससे इनकी शोभा विचित्र हो रही है। इनके सभी अंग अत्यंत सुकुमार है। रास मंडल में भी विराजमान होकर यह देवी सबको अभय प्रदान करती है। यह शांत स्वरूपा देवी सदा सशक्त यौवना बनी रहती है। गोपियों की स्वामिनी बनकर यह रत्नमय सिंहासन पर विराजमान है। यह परमेश्वरी देवी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की आदि देवता है। वेदों ने इनकी महिमा का वर्णन किया है। इस प्रकार हृदय में ध्यान करके बाहर शालग्राम की मूर्ति, कलश अथवा 8 दल वाले यंत्र पर श्री राधा देवी का आवाहन करके विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। क्रम यह है, पहले देवी का आवाहन करें, तत्पश्चात आसन आदि संपन्न करें। मूल मंत्र का उच्चारण करके यह आसन आदि पदार्थ भगवती के सम्मुख उपस्थित करने चाहिए। उनके चरणों में पाद देने का विधान है। अर्ध मस्तक पर देना चाहिए। मुख के सम्मुख जल ले जाकर मूल मंत्र से 3 बार आचमन करना चाहिए। इसके अनंतर मधु पर्क निवेदन करके श्री राधा के लिए एक पैस्वनी गो देनी चाहिए। तत्पश्चात उन्हें स्नान गृह में पधार कर वही इनकी पूजा संपन्न करे। तेल आदि सुगंधित वस्तु लगाकर सविधि स्नान कराने के पश्चात 2 वस्त्र अर्पण करें। अनेक प्रकार के अलंकारों से अलंकृत करके चंदन अर्पण करें। अनेक प्रकार के पुष्पों की मालाएं तथा तुलसी निवेदन करें। परिजात और कमल आदि नाना प्रकार के पुष्प चढ़ावें। तत्पश्चात परमेश्वरी श्री राधा के पवित्र परिवार का आचमन करना चाहिए। पूर्व अग्नि कोण और वायव्य दिशा के मध्य में श्री राधा के दिग संबंधी अंग की पूजा होती है। इसके बाद अष्टदल यंत्र को आगे करके उसके अग्रभाग में मालावती, अग्नि कोण में माधवी, दक्षिणा में रत्नमाला, नेतृत्व कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायव्य कोण में परिजाता, उत्तर में परावती तथा ईशान कोण में सुंदरी
प्रियकारिणी इन इन दिशाओं के दलों में बुद्धिमान पुरुष उपयुक्त देवियों की पूजा करे। यंत्र पर ही दल के बाहर ब्रह्मा आदि देवताओं सामने भूमि पर दिक्पालों एवं ब्रज आदि अयोध्यों की अर्चा करे। इस प्रकार भगवती श्री राधा की पूजा करनी चाहिए। यह पूर्व कथित देवता देवी के आवरण है। इनके साथ गंध आदि उत्तम उपचारों से बुद्धिमान पुरुष भगवती श्री राधा की अर्चना करे। तदंतर इनके सहस्त्र नाम का पाठ करके स्तुति करनी चाहिए। यत्न पूर्वक इन देवी के मंत्र का नित्य 1000 जप करने का विधान है। इस प्रकार जो पुरुष रासेश्वरी परम पूज्य श्री राधा देवी की अर्चना करते हैं वह भगवान विष्णु के समान हो सदा गोलोक में निवास करते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष शुभ अवसर पर भगवती श्री राधा का जन्मोत्सव मनाता है उसे राशेश्वरी श्री राधा अपना सानिध्य प्रदान कर देती है। गोलोक में सदा निवास करने वाली भगवती श्री राधा किसी कारण से वृंदावन में पधारी। यहाँ कहे हुए संपूर्ण मंत्रों की वर्णन संख्या विधान के अनुसार होनी चाहिए। इसे पुरुष श्रवण कहा गया है। इसमें मंत्र का ददाक्ष हवन करना चाहिए। दूध मधु और धृत आदि स्वादिष्ट पदार्थों से युक्त तिलों द्वारा भक्ति से संपत्र होकर हवन करे। नारद जी ने कहा, मुने अब आप सम्यक प्रकार से स्तोत्र सुनाने की कृपा करें जिससे भगवती श्री राधा प्रसन्न हो जाती है। भगवान नारायण कहते हैं, भगवती परमेशानी तुम रास मंडल में विराजमान रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। रासेश्वरी भगवान श्री कृष्ण तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं, तुम्हें नमस्कार है। करुणा नर्व तुम त्रिलोकी की जननी हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करो। ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता तुम्हारे चरण कमलों की उपासना करते हैं। जगदम्बे तुम सरस्वती, सावित्री, शंकरी, गंगा, पदावती और छठी मंगल चंडिका का इन रूपों में विराजती हो, तुम्हें नमस्कार है। तुलसी रूपे तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी स्वरूपनी तुम्हें नमस्कार है। भगवती दुर्गे तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपनी तुम्हें नमस्कार है। जननी तुम मूल प्राकृतिक स्वरूपा एवं करुणा की सागर हो, हम तुम्हारी उपासना करते हैं, अतः तुम इस संसार सागर से हमारा उद्धार करने की कृपा करो। जो पुरुष त्रिकाल संध्या के समय भगवती श्री राधा का स्मरण करते हुए उनके इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके लिए कभी कोई भी वस्तु किंचित मात्र भी दुर्लभ नहीं हो सकती। आयु समाप्त होने पर शरीर का त्याग कर वह बड़भागी पुरुष गोलोक में या रास मंडल में नित्य स्थान पाता है। यह परम रहस्य जिस किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। विप्रवर, अब भगवती श्री दुर्गा की पूजा का विधान सुनो, जिसके श्रवण मात्र से घोर विपत्तियां स्वयं भाग जाती हैं। जो इन भगवती दुर्गा की उपासना नहीं करता हो ऐसा तो इस जगत में कोई है ही नहीं, क्योंकि वह सबकी उपास्याय, सबकी जननी, शेवी एवं शक्ति देवी बड़ी ही अद्भुत है। यह भगवती दुर्गा सबकी बुद्धि की आदि देवी है। अंतर्यामी रूप से सबके भीतर इनका वास रहता है। घोर संकट से रक्षा करने के कारण जगता में यह दुर्गा नाम से प्रसिद्ध है। शिव और वैष्णव पुरुषों द्वारा निरंतर इनकी उपासना होती है। इन मूल प्राकृतिक श्री दुर्गा देवी के सत्य प्रयास से जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार होते हैं। अब इनके उत्तम नवाक्षर मंत्र का वर्णन करता हूँ। सरस्वती बीज एम, भुवनेश्वरी बीज ह्रीम, काम बीज क्लीम, इन तीनों बीजों का आदि में क्रमशः प्रयोग करके चामुंडाई इस पद को लगाकर फिर विचय यह 2 अक्षर जोड़ देना चाहिए। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचय, यही मनु प्रोक्त नवाक्षर मंत्र है। उपासकों के लिए यह कल्प वृक्ष के समान है। इस नवाण मंत्र के ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र यह 3 ऋषि कहे जाते हैं। गायत्री, उशिंग और त्रिशुतिष्टुप यह 3 छंद है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता है तथा रक्त दंती का दुर्गा एवं भ्रमरी बीज है।
नंदा, शकांबरी और भीमा शक्तियां कही गई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। एम ह्रीम क्लीम 3 बीज मंत्र, चामुंडय ये 4 अक्षर तथा विचय ये 2 अक्षर, ये ही मंत्र के अंग है। प्रत्येक के साथ नमः, स्वाहा, वष्टय, हूम, वोष्टय और फट ये 6 जाति संज्ञक वर्ण लगाकर शिखा, दोनों नेत्र, दोनों कान, नसिका, मुख और गुद्दा आदि स्थानों में इस मंत्र के वर्णों का न्यास करना चाहिए। ध्यान इस प्रकार करें। महाकाली का ध्यान। 3 नेत्रों से शोभा पाने वाली भगवती महाकाली की मैं उपासना करता हूँ। वह अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, शूल, भूषंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। वह समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वह 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। कमलासन ब्रह्मा जी ने मधु और कैटव का वध करने के लिए इन महाकाली की उपासना की थी। इस प्रकार काम बीज स्वरूपणी भगवती महाकाली का ध्यान करना चाहिए। महालक्ष्मी का ध्यान, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वर्ज, पाद, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, घंटा, मधुपाक, विशूल, पाश और सुदर्शन चक्र धारण करती है, जिनका वर्ण अरुण है तथा जो लाल कमल पर विराजमान है, उन महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का मैं भजन करता हूँ। महालक्ष्मी महासरस्वती का ध्यान, जो अपने कर कमलों में घंटाशूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है, कुंद के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, वाणी बीज जिनका स्वरूप है तथा जो सचनानंदमय विग्रह से संपत्र है, उन भगवती महासरस्वती का मैं ध्यान करता हूँ। प्राज्ञ, अब यंत्र बतलाता हूँ, सुनो। 6 कोण से युक्त त्रिकोण यंत्र होना चाहिए। चारों ओर अष्टदल कमल हो। कमल में 24 पंखुड़ियां होनी चाहिए। यह भूग्रह से युक्त हो। यो यंत्र के विषय में चिंतन करे। शालग्राम, कलश, यंत्र, प्रतिमा, बाण चिन्ह अथवा सूर्य में एक निष्ठा होकर भगवती की भावना करके पूजा करे। जया एवं विजया आदि शक्तियों से संपत्र पीठ पर देवी की अर्चना करना श्रेष्ठ माना गया है। यत्र के पूर्व कोण में सरस्वती सहित ब्रह्मा, नेतृत्व कोण में लक्ष्मी सहित श्री हरि तथा वायव्य कोण में पार्वती सहित शंभु की पूजा करनी चाहिए। देवी के उत्तर सिंह की तथा बाई और महिषासुर की पूजा का नियम है। 6 कोणों में क्रमशः नंदजा, रक्तदंता, शकांबरी, शिवा, दुर्गा, भीमा और भ्रामरी की पूजा होनी चाहिए। 8 दलों में ब्राह्मी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंगी, ऐन्द्री और चामुंडा की अर्चना करें। इसके बाद 24 पंखड़ियों में पूर्व के क्रम से विष्णु, माया, चेतना, बुद्धि, निंद्रा, शुद्धा, छाया, पराशक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, शांति, श्रद्धा, कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, वृष्टि, श्रुति, समृति, दया, पुष्टि, तुष्टि, पुष्टि, माता और भ्रांति, इन देवियों की पूजा करनी चाहिए। तदंतर भूग्रह कोण में गणेश, क्षेत्रपाल, वटुक और योगिनी की भी बुद्धिमान पुरुष पूजा करें। इनके बाहर व्रज आदि आयुधियों सहित इंद्र आदि देवताओं की पूजा करें। इसी रीति से देवी की सावरण पूजा होती है। भगवती श्री दुर्गा के परसत्र होने के लिए भांति भांति के राजोपचार उन्हें अर्पण किए जाएं। तत्पश्चात अर्थ पर ध्यान रखते हुए नवाण मंत्र का जप करें। इसके बाद भगवती के सामने सप्तशती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र के समान त्रिलोकी में दूसरा कोई स्तोत्र नहीं है। पुरुष को चाहिए कि प्रतिदिन इसी स्तोत्र से भगवती श्री दुर्गा को परसत्र करने में
दुर्गा को प्रसन्न करने में लगे रहें। ऐसा करने वाला पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आलय बन जाता है। विप्र, यह भगवती श्री दुर्गा के पूजन का प्रकार में तुमसे बता चुका। इसके प्रभाव से पुरुष कृतार्थ हो जाते हैं। संपूर्ण देवता, भगवान श्री हरि, ब्रह्मा प्रमुख, मनुगण, यज्ञानिष्ठ मुनि, आश्रम वाणी योगी तथा लक्ष्मी आदि देवियां, यह सब के सब भगवती दुर्गा का ध्यान करते हैं। उसी समय जन्म की सफलता समझी जाती है। जब भगवती श्री दुर्गा का स्मरण हो जाए, 14 मनुओं ने भगवती श्री दुर्गा के चरणों का ध्यान करके ही मनुपद को प्राप्त किया है। इन श्री दुर्गा की कृपा से ही देवता आप अपने स्थान पर विराजमान रहते हैं। मुने, यह संपूर्ण उपाख्यान परम रहस्यमय है। इसमें देवी प्राकृतिक के 5 मुख स्वरूपों तथा उनके अंशों का वर्णन हुआ है। इसके नित्य श्रवण करने से मनुष्य 4 प्रकार के पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। मेरी यह वाणी सत्य है, सत्य है। इस रहस्य के प्रभाव से संतानहीन पुत्रवान सदा विधा का अभिलाषी विधान बन जाता है। यही नहीं, जिसको जिस जिस वस्तु की कामना होती है, वह इस रहस्य श्रवण के फलस्वरूप उस मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। नवरात्र में मन को सावधान करके भगवती दुर्गा के सम्मुख इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे जगदात्री भगवती जगदम्बा अवश्य ही संतुष्ट हो जाती है। जो पुरुष प्रतिदिन इस सप्तशती स्तोत्र के 1 अध्याय का भी पाठ करता है, तो भगवती उसके अनुकूल हो जाती हैं, क्योंकि यह सप्तशती स्तोत्र देवी को प्रसन्न करने का परम साधन है। इस विषय में यथाविधि शकुन की परीक्षा करनी चाहिए। कुमारी के दिव्य हस्त अथवा बटुक के कर कमल से यह परीक्षा होती है। अपने मनोरथ के निमित्त संकल्प करके पुस्तक की अर्चना करने का विधान है। तत्पश्चात जगदीश्वर देवी जगदम्बा को पुनः पुनः प्रणाम करे। उस समय एक कन्या को भली भांति स्नान कराकर जहाँ विराजमान करे, उसकी सविधि पूजा करके उसे स्वर्णशाला का अर्पण करे। यदि वह कन्या प्रसन्न हो तो भगवती की प्रसन्नता, अप्रसन्न हो तो भगवती की अप्रसन्नता तथा उदासीन हो तो भगवती की उदासीनता समझनी चाहिए। देवी की प्रसन्नता, अप्रसन्नता अथवा उदासीनता के अनुसार कर्म का शुभ या अशुभ फल होना निश्चित है।